बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, तरीक़ा तिब को अपनाएं, हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें और साइड इफ़ेक्ट से महफूज रहें, क्योंकि इसमें कोई मुदर चीज़ नहीं होती और ना ही इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर वो दवाई अगर फ़ायदा नहीं भी देती तो फिर भी उसका नुकसान नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि देसी तरीका इलाज अपनाएं और महफूज रहें दीगर बीमारियों से। तो आज का नाज़रीन मेरा मौजू है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर मैं आया हूँ। मैं तफसील के साथ आपको बताता हूँ। ये एक तेल है और तेल बनाने का तरीका भी आपको बताऊँगा। लुबान का तेल कैसे निकाला जाता है और ये तेल कितनी बीमारियों के लिए मुफीद है। ये बादी बलगमी अमराज के लिए वास्ते बहुत ही ये तेल मुफीद है। इसकी खुराक भी बहुत कम है। एक बूंद से लेकर एक रत्ती तक इसकी खुराक है। बलगमी खांसी हो, दमा हो, इन दोनों में पहले इस तेल को थोड़ा सा चटाना है, उसके बाद मलट्ठी और गौज़बान का पानी पिलाना है आपने। अगर बलगम गर्मी की वजह से खुश्क हो गई है तो दूध के साथ दें। सोल, हर किस्म के पसली के दर्द, ज़ातुल जंब, नमूनिया, हैजा, संसपात, ये भी एक तिनके के ऊपर डालकर इसको चटा दें और इसके बाद अरके सौंफ पिलाना आपने। अगर आदमी बिल्कुल नमर्द है उसको निसफ रत्ती दिन में काफ़ी है। पानी के घूंट से या बतासा में रखकर खिलाएं। जब इसका असर होने लगे तो गाय का दूध पिला दें। अमसाक के लिए तीसरे पहर दें। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, गंठिया जिसको कहा जाता है, या वजाल मुफासल भी इसको कहा जाता है, अगर उसको देना तो पान में एक बूंद लगाकर, पान का पत्ता जो होता है उस पर एक बूंद लगाकर खिला दें। इस तरह और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी ये लुबान का तेल जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह अमृत तारा होता है, इसी तरह ये भी लुबान का जो तेल है, ऑयल है, ये भी बहुत सारी बीमारियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुनासिब दरका के साथ। तो इसकी जो बनाने की तरकीब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिट्टी की एक हांडी लेनी है आपने, उसके अंदर एक ईंट रख देनी है। वो हांडी ज़रा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जिसके ऊपर जिसके अंदर एक ईंट रखनी है और ईंट के ऊपर एक आपने चीनी की प्याली रखनी है। प्याला रख ले, बड़ा रख लें, और उसके अंदर जो आपने रखना है वो लुबान कोड़िया, ये पंसार को आप कहेंगे लुबान कोड़िया 5 तोला आपने लेना है। जायफल ये 3 माशा, सर्द चीनी 3 माशा, दार चीनी 3 माशा, लौंग 3 माशा, अजवाइन 3 माशा, ये सब चीज़ें आपने लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने जो कूब करना है, जिसको हम पंजाबी में दरदरा कहते हैं, दरदरा कर लें और सिर्फ इन तमाम पर 1 तोला पानी आपने लाके इसको थोड़ी सी नमी दवाई को करना है। और जो हांडी के अंदर ईंट रखी है उसके चारों तरफ इसको बिछा दें, चारों तरफ बराबर इसको रख दें। अब जो हांडी है, जितना उसका मुंह है उसके बराबर आपने एक लोटा लेना है, या ऐसी को पतीली ले लें जो उसके बिल्कुल बराबर हो, और उसको आटा गूंद कर कस देना उसको आपने, ताकि हवा उससे खारिज ना हो। उसको ऐसे बंद करना है ताकि हवा का एक जर्रा बराबर भी उसके बाहर से बाहर ना आए। अब जब उसको आपने बंद कर देना है, ऊपर जो आपने बर्तन रखा है उसको आपने पानी का भर देना है।
वो किसी की धात का भी हो, खा पीतल का हो, सिल्वर का हो, स्टील का हो, तीनों में से कोई भी बर्तन हो वो ऊपर आपने रखना है। और उसको पानी जितना लोटे में 1 या 2 लीटर पानी आता है वो आपने भर देना है। जब वो पानी गर्म हो जाए अब आपने उस पानी को निकालना है और दोबारा उसके अंदर सर्द पानी डाल देना है। अब ये एक अंगीठी ले लें, अंगीठी के नीचे आपने कोई आधा किलो कोयले ले लें, वो उसको सुलगा लें। आप सुलगाकर हांडी उसके ऊपर रख दें ताकि वो कोयले जो है ना गर्म रहें और वो उसको जो अंदर दवाई है वो उसको सींग मिलता रहे, उसको यानी कि पंजाबी कहना है कि उन्हें सेक मिलता रहे, उसको सेक में सींग लगे। और लोटे का पानी जब गर्म हो जाए ये आपने ख्याल रखना कि वो उसको आपने तब्दील करते रहना है। अब जबकि वो कोयले बिल्कुल जल जाएं, सर्द हो जाएं और अंदर का पानी जो है वो भी लोटे का सर्द हो जाए तो फिर लोटे को आपने अलहदा कर देना है। अलहदा करके अब जो प्याला ईंट के ऊपर रखा है वो आपने आहिस्ता से उसको उतारना है। अब उस प्याले के ऊपर वो पानी होगा, वो पानी आपने अलहदा करना है और उसके जो नीचे होगा वो तेल होगा। वो जो पानी है उसको भी आपने संभाल रखना है। सर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। सर दर्द किसी किस्म का भी हो उसको आपने पेशानी पर लगाना है तो सर दर्द उसी वक्त बंद हो जाएगी। अब जो नीचे गाढ़ा तेल है उसको आपने महफूज कर लेना किसी भी शीशे के जार में। अब वो यही लुबान का तेल कहलाता है। और जो दवाई नीचे होगी जो जल जाएगी अब उसको भी आपने जाया नहीं करना, वो दवाई ले लें और उसको पीस लें, पीस कर उसको रख लें खांसी के लिए, संगरानी के लिए या IBS जिसको कहा जाता है उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये आप नुस्खा बनाएं। जिस तरह अमृत धारा होता है, अमृत धारा बनाना तो आसान है, ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है लेकिन बहुत ही मुफीद है। इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।